हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी और इनका रिसर्च में क्या रेलेवेंस है। ये सब चीज़ें हम आज समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel, Success Classes, and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website researchphd.in for daily quizzes and for notifications regarding PhD admissions and assistant professor vacancies. You can also follow us on Facebook as well as on Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. चलिए आ जाते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और एक्सियोलॉजी इनका मतलब क्या है और इनका रेलेवेंस क्या है रिसर्च में। क्योंकि हम जब अपना पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे होते हैं तो ये टर्म्स आती हैं, हम तो पढ़ लेते हैं, बट वी शुड नो कि वाई दीज टर्म्स आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज। ये आप आगे जाकर के जब भी आपके सामने मैच दी फॉलोइंग आता है या कई बार स्टेटमेंट एंड असर्शन एंड रीजंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज। आगे जाकर के हम डिटेल में समझने वाले हैं। ऑन्टोलॉजी इज कंसर्न विद बीइंग, व्हाट एग्जिस्ट, व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट, इसके बारे में जो है ऑन्टोलॉजी डील करता है। और एक्सियोलॉजी जो होता है इट इज़ मेनली रिलेटेड टू वैल्यूज़। तो क्या ज़रूरत पड़ी एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और एक्सियोलॉजी पढ़ने की। एक्चुअली में हमारा जो ये वर्ल्ड है, हम इसके जो हम ह्यूमंस हैं, हमें इन वर्ल्ड की बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। हम लोग स्टिल वी आर एक्सप्लोरिंग, स्टिल वी आर रिसर्चिंग न्यू फैक्ट्स, स्टिल वी आर रिसर्चिंग समथिंग विच हैज़ नॉट बीन रिसर्च्ड येट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है नई नई चीज़ों को अभी रिसर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जो ढूंढ रहे हैं या हम जो रिसर्च कर रहे हैं, इससे हमें मिलने वाली है नॉलेज। तो एपिस्टेमोलॉजी अगर मैं बात करूँ, ये जो फर्स्ट आपको टर्म दिख रहा है एपिस्टेमोलॉजी, इट इज़ कंसर्न्ड विद नॉलेज। एंड हमें क्योंकि इस वर्ल्ड को समझना है तो हमें उसकी नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। और हमें सबको पता है कि हम कोई अगर न्यू नॉलेज फाइंड आउट करते हैं, जो भी रिसर्च जिन्होंने पढ़ी है वो सब जानते हो, अगर हमें कुछ नई नॉलेज चाहिए होती है तो हम उस केस में जो है फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, जिसे आप बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानते हो। अब आपको समझ में आया एपिस्टेमोलॉजी इज़ रिलेटेड विद रिसर्च एप्टीट्यूड। बिकॉज अगर आप कुछ नया फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज ह्यूमंस को अभी बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं भी पता है। हमें भी नहीं पता था कि आगे जा करके हमें कोविड की वैक्सीन बनानी पड़ेगी, पर एक प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन हमने ढूंढने की कोशिश की और फिर जो है न्यू नॉलेज आई, दैट इज़ वैक्सीन, राइट। तो एपिस्टेमोलॉजी में हमको पता चलता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वर्ल्ड में है और उनकी हमें नॉलेज मिलती है एपिस्टेमोलॉजी के अंदर बाय डूइंग फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। अब आ जाते हैं ऑन्टोलॉजी में। ऑन्टोलॉजी के बारे में समझते हैं कि ऑन्टोलॉजी मतलब क्या होता है। ऑन्टोलॉजी मतलब होता है कि क्या एग्जिस्ट करता है और क्या एग्जिस्ट नहीं करता। दो वर्ड्स आते हैं, दैट इज़ ऑन्टोलॉजी एंड मेटाफिज़िक्स। तो हमें पता होना चाहिए ऑन्टोलॉजी मेटाफिज़िक्स जो है ये किस तरीके से रिलेटेड है। मेटाफिज़िक्स जो है इट इज़ अ मैक्रो टर्म, और जो ऑन्टोलॉजी है ये एक उसका सब ब्रांच है, या आप कह सकते हो एक माइक्रो टर्म है। तो ऑन्टोलॉजी आपको बताता है कि क्या एग्जिस्ट करता है और क्या एग्जिस्ट नहीं करता हमारे इस वर्ल्ड में, है ना। कई बार क्या है, हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी नहीं होती है। तो कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अभी हैं इस वर्ल्ड में, कौन सी नहीं है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यू हैव टू रेफ़र ऑन्टोलॉजी। और ऑन्टोलॉजी जो होता है ये एक सब ब्रांच होती है मेटाफिज़िक्स की। अब आ जाते हैं हम आगे, एक्सियोलॉजी के बारे में समझते हैं। एक्सियोलॉजी जो है ये बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ मोरल है, क्या चीज़ इमोरल है। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें। हम कई बार क्या करते हैं कि हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हम रिसर्च एथिक्स को वायलेट कर लेते हैं। हम सब लोगों ने रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ाई की हुई है, प्लैगरिज्म, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, प्लैगरिज्म
और फॉल्सिफिकेशन और ये फैब्रिकेशन वगैरह से बचने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ रिसर्च में सही है, कौन सी गलत है, कौन सी मोरल है, कौन सी इमोरल है। तो इसकी जो हम स्टडी करते हैं, या एक्जियोलॉजी जो होता है, इट इज़ कंसर्न्ड विद वैल्यूज़, कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या मोरल है, क्या इमोरल है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक्जियोलॉजी जो है ये हमें ये भी बताता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है। हमें सबको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तभी आगे जा कर के हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, है ना। तभी हम उस चीज़ को आगे लीड कर पाएंगे। और किस तरीके से हमें जीना है, हमें सच का साथ देना है, हमें जो है इमोरल प्रैक्टिस से दूर रहना है, ये सब भी चीज़ें हमें जो है एक्जियोलॉजी से पता चलती हैं। तो एक अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर हमें ये जानना है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और ज़िंदगी को जीना कैसे चाहिए, तो ये भी जो है ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपको एक्जियोलॉजी देता है कि हमें जो है राइट एंड रॉन्ग के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। वो हमको बताएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, और हमको लाइफ का असल मीनिंग समझ में आएगा कि हमको सही जगह पे जाना है और किस तरीके से ज़िंदगी जीनी है, किस तरीके से हमें बैड और इमोरल प्रैक्टिस से दूर रहना है, ये भी हमें बताता है एक्जियोलॉजी। और एक्जियोलॉजी जो है ये इट इज़ बीन इन्फॉर्म्ड बाय बोथ एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। क्योंकि हमें जब नॉलेज हो जाती है एपिस्टेमोलॉजी से कि हाँ ये चीज़ है, अब ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, ये तो आपको आगे जा कर के पता चलेगा, है ना। आपने कुछ चीज़ फाइंड आउट की, है ना, आपको कोई नॉलेज मिली, अब वो नॉलेज सही है या गलत है वो आपको जो है आगे जा कर के पता चलेगा। आगे आगे जो पॉइंट्स आएंगे उससे आपको पता चलेगा। आगे पॉइंट्स मतलब ऑन्टोलॉजी और एक्जियोलॉजी से आपने कोई नई चीज़ फाइंड आउट की, नई नॉलेज फाइंड आउट की, उसके बाद ऑन्टोलॉजी में आपने ये देखा कि उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, वेदर इट एग्जिस्ट और इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। हमें जब ये पता चल गया कि वो चीज़ है या वो चीज़ नहीं है, तो उसके बाद जो है हम आगे जा सकते हैं एक्जियोलॉजी की तरफ। और एक्जियोलॉजी हमको बताता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, कौन सी चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना है, कौन सी चीज़ को हमें रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो नॉलेज इज़ कंसर्न्ड विद यू कैन से एपिस्टेमोलॉजी। आफ्टर दैट हमको पता चलता है कि क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हमें नॉलेज जब पता चल गई तो हम ये देख रहे हैं कि क्या ये जो नॉलेज है ये एग्जिस्ट करती है या ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमको बताता है ऑन्टोलॉजी। और ऑन्टोलॉजी के बाद जब हमें पता चल जाता है कि यार ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, जब हमें पता चल गया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ हमने नॉलेज जो फाइंड आउट की है, जो एग्जिस्ट भी करती है, वो चीज़ गलत है या सही है, और वो हमको आगे जा कर के एक अच्छी लाइफ जीने में मदद करती है और हमें बताती है कि हमारी लाइफ का असल मीनिंग क्या है। सो दीज आर दी 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी कवर्ड इन टुडेज़ वीडियो। और नेक्स्ट जो आपका एक चार्ट है उसमें बताया गया है कि दीज ऑल आर philosophical alignment, that is ontology, epistemology and एक्जियोलॉजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिसर्च में क्या इम्पोर्टेंस है एपिस्टेमोलॉजी का, दैट इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल रिसर्च। एंड देन ऑन्टोलॉजी हमको बताता है कि क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्या चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आफ्टर गेटिंग दैट नॉलेज हम वी यूज टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड आफ्टर दैट जब हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो फिर हम उसको जो है इसमें वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं कि ये हमें एक सही चीज़ बता रही है या फिर हमें गलत चीज़ बता रही है। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और ऐसे ही आप अपने लाइक्स और कमेंट्स से हमें मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।